आज इस मीटिंग में उपस्थित हर एक भाई बहनों को परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं सलाम करता हूं, सबको वंदना देता हूं। और हालेलुया, हम पिछले समयों में, पिछले दिनों में परमेश्वर की वचन हालेलुया प्रेरितों के काम उसके दूसरा अध्याय के हालेलुया उन वचनों से जो हम पढ़ रहे थे, हालेलुया परमेश्वर की हालेलुया मेष की सेवकाई के बारे में, और परमेश्वर की मेष की सेवकाई किस तरह होना चाहिए, उस प्रकार के हालेलुया बातों को हम पिछले हफ्ते दो हफ्ते हमने देखा है। आज हालेलुया जो परमेश्वर की कलीसिया के लिए नींव के तौर पर दिया हुआ 7 बातों को हम देखा है, 6 बातों को हमने देखा है। आज हम आखिरी जो बात है वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, ये जो 7 बातें हालेलुया हम पिछले दिनों में देखा है परमेश्वर की वचनों से, वो कलीसिया के नींव के रूप में, यानी नींव के हालेलुया रूप में इन बातों को हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है। एक व्यक्ति, एक आत्मिक व्यक्ति के नींव, एक कलीसिया के नींव जो है, इन 7 बातों में परमेश्वर के वचन के अनुसार हालेलुया हम देख सकता है। और आखिरी बात आज हम देखने के लिए जा रहे हैं उसका प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय के 42वां आयत में हम इस प्रकार देखते हैं, वे प्रेरितों से शिक्षा पाया और संगति रखने में, संगति रखना उस विषय में हमने ऑलरेडी देख चुका है, और रोटी तोड़ना यानी परमेश्वर की मेष के संबंध में हमने परमेश्वर का वचनों को देख चुका है। और आखिरी जो बात है, और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। हालेलुया, यहां पर जो आखिरी बात, जो 7 नींव जो है उसमें से आखिरी जो नींव है हम देख सकता है प्रार्थना करना। हालेलुया, प्रार्थना परमेश्वर का कलीसिया के लिए, प्रार्थना एक विश्वासी के लिए एक नींव के रूप में, हालेलुया हमारे विश्वास जीवन का नींव जो है वो प्रार्थना में होना चाहिए। एक कलीसिया का नींव के तौर में 7 चीजों को हमने देखा है, 7 बातों को हमने देखा है। उसमें से एक बात है कि प्रार्थना करना। प्रियो, आज प्रार्थना के बारे में बहुत सारे मैसेज देने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, और प्रार्थना करना ये बोलने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, प्रार्थना करेंगे ये बोलने के लिए भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन प्रार्थना करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। हालेलुया, देखो प्रार्थना के लिए बड़े प्रभाषण देने के लिए या प्रचार करने के लिए या टीचिंग देने के लिए लोगों से होता है, और प्रार्थना करो करके बोलने के लिए होता है, और प्रार्थना करेंगे करके बोलने के लिए भी होता है। लेकिन सचमुच प्रार्थना कितने लोगों से हो रहा है वो देखने वाली चीज है। हालेलुया, मैंने जैसे पहले कहा एक कलीसिया का नींव है प्रार्थना। हालेलुया, और एक विश्वासी का विश्वास जीवन का नींव है प्रार्थना। हालेलुया, जैसे हम ऑक्सीजन लिया जाता है वैसे एक विश्वासी के जीवन में जो अनअवॉइडेबल, कभी हम ये चीज चलेगा नहीं है तो भी चलेगा करके अवॉइड कर पाए, ऐसा एक चीज नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना एक चीज होना ही चाहिए। जैसे हमारी प्राणवायु, जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए कितना मायने रखता है, वैसे ही प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया, प्रार्थना के विषय में हमने पिछले कुछ समय पहले हमने बड़े विस्तार रूप से हमने परमेश्वर की वचन को मनन किया था, इसलिए मैं उन चीजों में जाने के लिए नहीं चाहता।
जब मैंने परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो शिष्यों को, चेलों को जो प्रार्थना सिखाई गई है, उस प्रार्थना जब मैंने कलीसिया के अंदर प्रचार किया था, उस समय मैंने प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना के बारे में स्पष्ट रीति से मैंने उस बातों को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। लेकिन हमारे जो पढ़ाई के ये एक विषय आज है, उस कारण से कुछ प्रार्थना के बारे में मैं आपको कहने के लिए आज मैं चाहूंगा। और जैसे मैंने पहला बताया है, ये एक फाउंडेशन है कलीसिया के लिए और एक विश्वासी के जीवन के लिए। एक नींव, एक फाउंडेशन, जैसे एक बिल्डिंग खड़ा रहने के लिए उसके अनियोज्य एक नींव की जरूरत है, एक फाउंडेशन की जरूरत है, वैसे ही एक विश्वासी अपना जीवन में आने वाली कष्टों में, तकलीफों में, तूफान के समय में, आंधी के समय में खड़े रहने के लिए उनके जीवन में प्रार्थना नाम की एक नींव उनके लिए, हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। जो नए नए हमारे बहने जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आज जो बातें आपसे कहने के लिए जो जा रहे हैं, आप बड़े स्पष्ट रीति से समझना, बड़े ध्यान से समझना। हालेलुया। प्रार्थना जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, नो, कभी हम अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसा एक बात है प्रार्थना। हालेलुया। पर्सनल प्रेयर, हालेलुया, एक दूसरे के लिए प्रेयर, हालेलुया। और प्रेयर हम अलग अलग रीति से कैटेगराइज कर सकता है। हालेलुया। और आज हम कुछ प्रार्थनाओं के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। पहला हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय का 4वां आयत, एक्ट्स चैप्टर 1 verse 14, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി അതിന്റെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 14-ാമത്തെ വാക്യം। हालेलुया। वहां पर जो प्रार्थना के लिए जो शब्द यूज किया है और प्रार्थना किस प्रकार उन्होंने किया है, वो प्रार्थना वहां पर लिखा है। हालेलुया। वहां पर लिखा है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहा। हालेलुया। फर्स्ट थिंग, हम जैसे कलीसिया, हम एक कलीसिया का भाग है, कलीसिया का अंग है, और हमारे कलीसिया में प्रार्थना होती रहती है, हम प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन प्रार्थना हम करते हैं, जैसे मैंने कल भी हमारे प्रार्थना से पहले छोटा सा एक शब्द, हालेलुया, छोटा सा एक वचन हमने जो पढ़कर प्रार्थना किया था, वैसे हालेलुया वहां पर भी हम एक बात को देखा। यहां पर देखो, पहले सदी के यानी यीशु के माता जो मरियम और उस समय के लोगों की प्रार्थना किस प्रकार था। हालेलुया। वे लोग एक चित्त होकर प्रार्थना किया। हालेलुया। മലയാളത്തിൽ ഒരു മനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു। हालेलुया। इन वन अकॉर्ड, इंग्लिश में वो शब्द को यूज किया है, यानी एक चित्त होकर प्रार्थना करना। हालेलुया। देखो, हम आज 23 डिवाइसेस इस ऑनलाइन प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबका मन अलग अलग है, हम अलग अलग जगहों में बैठे हैं, और हम ये वचन सुनते समय भी हमारा मन कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। हालेलुया। हमारा मन एक जगह में, यानी एक साथ, एक ही मोटिव के साथ, एक ही चीज में टिका हुआ नहीं रहता है। हालेलुया। हम अलग अलग बातों के बारे में सोचते रहते हैं। हालेलुया। कुछ लोग अभी सोचते होंगे प्रेयर के बारे में पहले भी पास्टर ने प्रचार कर चुका है, सबको आता है, इसमें से अभी क्या प्रचार करना है। हालेलुया। वो एक मन है,
कुछ लोग है ये तो हमने बहुत सुना है, और तो दूसरा कुछ लोग है कि हम पहली बार सुन रहे, हम सुनना चाहते हैं। हालेलुया। तो देखो, सबका अलग अलग सोच है, सबका अलग अलग विचार है। हालेलुया। यहां पर देखो, यीशु मसीह के उस समय के लोग, जो यीशु के माता जो मरियम और वहां के भाई बहने सब मिलकर के उन्होंने प्रार्थना किया, और उनका प्रार्थना के बारे में इस प्रकार कहा जा रहा है कि दे वर प्रेइंग इन वन अकॉर्ड। हालेलुया। वे लोग एक चित्त होकर प्रार्थना करते थे। हालेलुया। यानी सबका मन में एक ही प्रार्थना, सबके मन में एक ही विषय, सबका मन एक। हालेलुया। जैसे देखो, जिस बात मुझे रहता है, जो बात आपको मन में व्याकुल करता है, वो बात मेरा मन में व्याकुलता नहीं होता है। हालेलुया। जब हम सभी के बात एक हो जाएंगे, तब जाके हम वन अकॉर्ड में, यानी एक चित्त होकर प्रार्थना कर पाएंगे। हालेलुया। देखो, यीशु अपने चेले लोगों को लेकर गदशमना में जब प्रार्थना के लिए गया, यीशु अपने चेलों को लेकर गदशमना में प्रार्थना के लिए गया। यीशु का मन जो है टूटा हुआ है, यीशु का मन व्याकुल है। यीशु उस समय बड़े संघर्षों से भरा हुआ एक समय से गुजर रहा है, लेकिन उनके साथ गए हुए चेले लोगों को वो नहीं है। हालेलुया। उनके चित्त में, उनके मन में दूसरा कुछ विषय है। हालेलुया। यीशु क्या करने जा रहा हूं, क्या जा रहा है वो, और किस चीजों की ओर आगे बढ़ रहा है, वो यीशु जानता है। लेकिन दूसरे लोग जो उनके साथ हैं, उनके मन में वो जो होने वाली बातों के बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं है। हालेलुया। यीशु रोज प्रार्थना करता है, आज भी प्रार्थना कर रहे हैं, उनको इतना ही है। हालेलुया। लेकिन यीशु आज जो 3 को अलग किया है, क्यों अलग किया? कि यीशु चाहता था कि हम इस प्रार्थना में एक चित्त होकर के इसमें प्रार्थना करें। हालेलुया। थोड़े समय के बाद यीशु आकर देखते हैं, हालेलुया, जो एक चित्त होकर प्रार्थना करने के लिए यीशु के साथ लेके गए हुए लोग आराम से सो रहे हैं। हालेलुया। लोगों का प्रार्थना सुनते तो हमें ऐसा लगता है कि उनको वो दर्द नहीं है जितना ऐसा लगता है। हालेलुया। यीशु वापस आकर देखा तो वो लोग सो रहे हैं। दैट मीन्स यीशु जो पेन अपना चित्त में, अपना हृदय में अनुभव कर रहे हैं, वो पेन उनको नहीं है। ये बात समझने के लिए, ये बात मैं आपको स्पष्ट समझाने के लिए चाहता हूं। इसलिए प्रार्थना जो है हमारा पर्सनल प्रेयर हो जाना चाहिए। हालेलुया। हम कई बार क्या होता है, हमारे विषय को किसी के ऊपर डाल देते हैं कि वो टावर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, ये एयरटेल टावर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, वो वोडाफोन मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रेयर टावर होता है ना, ज्यादातर प्रेयर टावर के ऊपर हम डिपेंडेड है। हालेलुया। मैं वो टावरों को मैं कह रहा हूँ, एयरटेल का टावर, फलाना टावर, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो, हम उनके ऊपर निर्भर है। हमें लगता है वो हमारे लिए विद अ बर्डन हार्ट दे आर प्रेइंग फॉर मी। वो लोग मेरे लिए बड़े टूटे हुए मन के गत्समने। हालेलुया। वो आराम से सो रहे हैं। आप खत के ऊपर खत लिखे जा रहा है, एसएमएस के ऊपर एसएमएस भेजे जा रहा है, और फोन कॉल के ऊपर फोन कॉल किया जा रहा है। प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज प्रे फॉर मी। एंड इफ यू वांट टू नो द रियलिटी, यू गो एंड विजिट देम, व्हाट इज हैपनिंग देयर।
हालेलुया। प्रियो, यीशु एक बार अपने विषय सारा शिष्यों को बताने के बाद हालेलुया थोड़ा दूर जाकर हालेलुया विद बर्डन हार्ट हालेलुया वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। कुछ समय के बाद आके देखा तो अपने चेले हालेलुया अभी तक जिनको हालेलुया हालेलुया साथ लेकर घुमा के हालेलुया यीशु के साथ रखकर हालेलुया पिछले 3.5 साल जो है हालेलुया अपना जीवन का हर बात सिखाकर हालेलुया इतना प्रेम देकर अपने साथ लेकर घूमने वाले लोग 1 घंटे के लिए यीशु का बर्डन, यीशु की हालेलुया मन की बात समझ नहीं पाया। हालेलुया। प्रियो, हालेलुया हम एक साथ हैं, हम एक साथ एक चर्च में प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया। लेकिन कई बार हम एक चित्त हो नहीं पाते हैं। विथ वन अकॉर्ड, विथ वन हार्ट वी आर नॉट एबल टू प्रे। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहां पर हालेलुया जो बात प्रार्थना के विषय के बारे में कहा है, हालेलुया वे विथ वन हार्ट हालेलुया एक चित्त होकर ഒരു മനപ്പെട്ടു। ये बड़ी मुश्किल की बात है, एक बड़ी मुश्किल की बात है। हालेलुया। मैं भी हालेलुया हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना करते होंगे, लेकिन मन पकड़कर प्रार्थना करना हमसे नहीं होता। हालेलुया। हाथ पकड़े होंगे लेकिन दोनों का मन अलग अलग जगहों में होंगे। हालेलुया। प्रियो, हालेलुया एक मन होना वो हालेलुया पहला सदी का हालेलुया कलीसिया के अंदर होता था। हालेलुया। वो पहले सदी के कलीसिया के अंदर एक मन होना हालेलुया उनके लिए इतना कठिन बात नहीं था, लेकिन हमारे लिए वो बहुत कठिन हो गया, क्योंकि हम 10 लोग हैं तो 10 तरह का विचार, 10 तरह का मेंटालिटी, 10 तरह का सोच। हालेलुया। हम वन अकॉर्ड में हालेलुया एक चित्त होकर ഒരു മനപ്പെട്ട് एक चित्त होकर प्रार्थना करना हमसे हालेलुया टेक्निकली नहीं हो पा रहे हैं। हालेलुया। फिर हम जो कर सकता है हाथ पकड़ के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया गोल गोल बैठ के हालेलुया हम हाथ पकड़ के प्रार्थना करते हैं और हमें लगता है कि वी आर हालेलुया हम वन अकॉर्ड में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हालेलुया सच्चाई में एक एक जन का मन हालेलुया परखने वाला परमेश्वर जानता है कि एक एक व्यक्ति का मन के अंदर क्या चलता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हालेलुया हम कई बार हालेलुया दूसरे को हालेलुया दूसरों के विषय को लेकर के प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन कई बार हमारा मन के अंदर वो दर्द नहीं होता है। हालेलुया। हमें वो हमारी मन के अंदर जब हम प्रार्थना करते वो दर्द हम फील नहीं कर पाते हैं। दूसरा व्यक्ति का दर्द जब तक आप नहीं सहनते हैं, आप दूसरा व्यक्ति का दर्द आपके मन के अंदर नहीं आते हैं, तब तक आप ये नहीं कह पाएगा कि हालेलुया वो वन हालेलुया एक चित्त होकर हम प्रार्थना कर पाया। हालेलुया। देखो मेरा विषय के लिए प्रार्थना करते समय आपके मन में हालेलुया मेरा विषय का हालेलुया मेरी बातों का वो दर्द हो जाना चाहिए। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप जिस सिचुएशन से गुजरते हैं उस सिचुएशन हालेलुया उस समस्या मेरे अंदर वो दुख मेरे अंदर वो दर्द आना चाहिए, तब जाके हम हालेलुया वन हार्टेडली हालेलुया वी आर हालेलुया एबल टू प्रे। हालेलुया। जब तक आपका दर्द मेरे अंदर वो दर्द पैदा नहीं करता, जब तक मेरा विषय आपके मन के अंदर दर्द पैदा नहीं करता तब तक हम एक हार्ट होकर हालेलुया वन एक चित्त होकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। एक चित्त होकर प्रार्थना करना, दूसरे का बर्डन अपना बर्डन समझ के हालेलुया दूसरे का समस्या मेरा समस्या
हालेलुया, समझते हुए, हालेलुया, उस दर्द के साथ जब मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, उस प्रार्थना को एक चित्त होकर प्रार्थना करना, हालेलुया, परमेश्वर का वचन, हालेलुया, कहलाता है। हालेलुया। और दूसरी बात, हालेलुया, प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय के उसका 4 आयत में हम देख सकता है। हालेलुया। वहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहना। हालेलुया। वहां का जो बैकग्राउंड है आप सब समझते हैं। हालेलुया। और यहां पर परमेश्वर के दास लोग कह रहा है, हम 2 चीज में टिके रहेंगे। हालेलुया। कौन सा चीज है? एक है वचन की सेवा और दूसरा प्रार्थना। हालेलुया। देखो, सिर्फ हम वी आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द प्रेयर मिनिस्ट्री। हालेलुया। हम परमेश्वर की वचन में कॉन्सेंट्रेटेड है, हम प्रार्थना में കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് है। ഹല്ലേലൂയ। ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിലും വചന ശുശ്രൂഷയിലും ഉറ്റിരിക്കും। हालेलुया। We will be concentrated on certain things. हम इन चीजों के अंदर हम लगे रहेंगे। हम दूसरा कई बातों में या दूसरा कुछ चीजों में जाने के लिए हम नहीं चाहता। हालेलुया। इतना कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रार्थना एक सेवा के रूप में करने वाले कितने लोग हैं? हालेलुया। ये मेरा मिनिस्ट्री है। हालेलुया। परमेश्वर का लोग कह रहा है, हम 2 चीजों में सेवा, उसी में ही हम टिके रहेंगे। किस चीज में? परमेश्वर की वचन में और प्रार्थना में। प्रार्थना एक बड़ा सेवकाई है। हालेलुया। मैं भी, आप सोचेंगे प्रचार करने वाला सेवकाई कर रहे हैं, गीत गाने वाला सेवकाई कर रहे हैं, पब्लिकली वचन सुनाने वाला इवेंजलिस्ट जो है वो सेवा कर रहे हैं। मैं कौन सी सेवकाई कर रही हूं? मैं कौन सा सेवकाई कर रहा हूं? प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रार्थना जो है एक सेवकाई है। ये सेवकाई सबसे नहीं होता है। हालेलुया। कुछ गिफ्टेड लोगों को ही ये मिलता है। हालेलुया। कुछ गिफ्टेड लोगों से ही ये होता है, सबसे प्रार्थना नहीं होता है। हालेलुया। थक जाते हैं, थक जाते। हालेलुया। आजकल हमें थकावट बहुत ज्यादा हो गया। हालेलुया। प्रार्थना 2 मिनट ज्यादा हो गया तो हमें गुस्सा आने लगता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर परमेश्वर का दास लोग कह रहे हैं कि हम जो है प्रार्थना और वचन की सेवा में हम लगे रहेंगे। यानी उसका मतलब क्या है? हम उस चीज को बड़े गौरव के साथ, हमने बड़े ध्यान दिया है उस चीजों पर। हालेलुया। प्रार्थना ऐसा एक चीज है, प्रार्थना ऐसी एक बात है जिसमें हमें लगे रहना पड़ेगा। हालेलुया। देखो, और हम आगे बढ़ेंगे। ये जो प्रार्थना के विषय को हमें आज समाप्त करना है, फिर हम अगले हफ्ते से हम नया एक विषय की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ओके। और यहां पर हमने क्या पढ़ा कि हम जो है प्रार्थना में और वचन की सेवा में वी विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दोस थिंग्स। हम उसी चीजों में हम लगे रहेंगे, ഞങ്ങൾ അതിൽ ഉറ്റിരിക്കും। ഹല്ലേലൂയ। നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ എത്രമാത്രം ഉറ്റിരിക്കുന്നവരാണ്? हम प्रार्थना में कितना कॉन्सेंट्रेटेड है? हालेलुया। हमें प्रार्थना में कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिल रहे, फिर प्रार्थना के लिए हम कॉन्सेंट्रेट कैसे करें? हालेलुया। देखो, हम इसमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हम इस
सेवा में लगे रहेंगे, उसका मतलब क्या है? देखो, कुछ लोग जो है स्पेसिफाई एक सब्जेक्ट के ऊपर वो लोग पढ़ाई करने वाले लोग होते हैं, जो डॉक्टरेट लेने वाले लोग हैं। वो क्या है, एक स्पेसिफाइड चीज को, एक स्पेसिफाइड एक बात के ऊपर वो लोग रिसर्च करते हैं। हालेलुया। वो सारे चीजों में, जैसे हम अवियल बनाते हैं, मिक्स सब्जी बनाते हैं, वैसे सारा सब्जी मिलाकर सब्जी नहीं बनाता। हालेलुया। यहां पर प्रार्थना और परमेश्वर की वचन की सेवकाई, वी विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दोस थिंग्स। हालेलुया। हम उन्हीं चीजों के ऊपर, उन्हीं चीजों के आधार पर हम कार्य करेंगे। हालेलुया। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, जैसे लोग एक सब्जेक्ट को लेकर उस चीज के ऊपर जब डिग्री लिया जाता है, डॉक्टरेट लिया जाता है, हालेलुया, वैसे परमेश्वर की लोग, परमेश्वर के दास लोग कह रहा है, हम प्रार्थना में ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हालेलुया। देखो, ऐसे लोग बहुत कम होते जा रहा है, जो स्पेशलिस्ट लोग। हालेलुया। पहले कुछ समय पहले तक हम बोल सकता था, वो फलाना आंटी बहुत प्रार्थना करती है, वो फलाना अंकल बहुत प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लेकिन आज वो कम होते जा रहे हैं। फिर हम प्रार्थना करने वालों को अभी मिलना है तो म्यूजियम में जाना पड़ेगा। कुछ 10 साल और बाद हम प्रार्थना करने वालों को म्यूजियम में जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना कम होते जा रहा है। हालेलुया। जैसे दुनिया का कुछ स्पीशीज जो है कम होते, लास्ट जो बचा है उनको क्या किया, सबको दिखाने के लिए उनको जैसे बचा कर रख पाते हैं, वैसे जो स्पेशलिस्ट लोग जो हैं, जो लोग प्रार्थना के लिए समर्पित लोग हैं, हालेलुया, वो कम होते जा रहे हैं। हालेलुया। हम बोल सकता था कि मेरा अम्मची जो है बहुत प्रार्थना करने वाली थी, लेकिन हमारे पोती पोतियां बोल पाएंगे कि मेरी अम्मची जो है बहुत प्रार्थना करती है? नहीं। हालेलुया। उनके कुछ पीढ़ी के बाद, हालेलुया, प्रार्थना क्या है वो भी, हालेलुया, दिखाने के लिए भी नहीं होगा हमारे बीच में। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि म्यूजियम के अंदर, हालेलुया, जो लास्ट पीस है, जो एंटिक पीस जैसे रखा जाता है, प्रार्थना करने वाला या प्रार्थना करने वाला वीर शूरों को हम कलीसिया में, कलीसियाओं के अंदर ऐसा म्यूजियम बना के रखना पड़ेगा कि फलाना आंटी इतना प्रार्थना करती थी, ओ फलाना अंकल वो इतना प्रार्थना करता था। प्रियो, हालेलुया, वो लोग, हालेलुया, कोई काम उनका नहीं था, कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए प्रार्थना की, ऐसा नहीं है। Hallelujah. They were specified. They were, specifically, they were committed their life for prayers. Hallelujah. वो प्रार्थना के लिए अपना जीवन समर्पण किया था। Hallelujah. इसलिए यहां पर कहता है, we commit our life for the prayer and the word of God. हमारा जो सेवकाई है, हमारा जो जीवन है, हम प्रार्थना के लिए और परमेश्वर की वचन की सेवा के लिए समर्पण करते हैं। हालेलुया। कैन यू डेडिकेट योर लाइफ फॉर prayer? हालेलुया। मेरा अंकल, मेरा पापा का बड़े भाई, हालेलुया, ये दिसंबर है, इसलिए मैं वो स्टोरी में पहले एक बार बोला आपको, और मैं फिर से एक और बार दोहराने के लिए चाहता हूँ। दिसंबर 31 को वो कलीसिया में सब लोग खड़े होके एक रेजोल्यूशन वो लोग बोलते हैं कि मैं इस साल में ये करूंगा, मैं इस साल में 8 लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं 2 लोगों को प्रभु के पास लेके आऊंगा। और सब लोग ऐसा खड़े होके बोलते मेरा जो पापा का बड़े भाई, हालेलुया, वो भी खड़ा हो गया। उन्होंने बोला, मैं हर दिन 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं प्रार्थना में लगे रहेंगे। हालेलुया। सुबह 10 बजे से
11 बजे तक मैं प्रार्थना में 1 घंटा पूरा 1 साल के लिए मैं समर्पण करता हूं प्रभु के लिए। हालेलुया। सबको अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा। हालेलुया। तो ये सुना तो हम छोटे थे, तो हम एक दिन उनको वी वर वॉचिंग हिम, व्हाट इज ही गोइंग टू डू, ये क्या करने वाला है करके। हम जो बाकी विश्वासी लोग क्या है, दूर दूर रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। हम आप पास में रहते हैं, इसलिए हम 10 बजते ही हम उनको देखता था कि ये क्या कर रहे हैं। तो पहला दिन हमने देखा तो इनका रूम के अंदर से, इनके घर के अंदर से बड़े आवाज है, ही इज फाइटिंग इन द प्रेयर। वो प्रार्थना में वो गुस्ती लड़ रहा है, इतना आवाज बाहर आ गया, इतना बाहर तक आवाज आ गया। हालेलुया। हम खुश हो गए। हालेलुया। और दूसरा दिन भी हमें ये गुस्ती का आवाज सुनाई दिया, और तीसरा दिन ये आवाज नहीं आ रहे। हालेलुया। ये तीसरे दिन आवाज नहीं आने पर हम उनको थोड़ा ध्यान, वी वर सर्चिंग हिम, हम उनको देखने गए, ये क्या है, कहां है, आज आवाज नहीं आया। तो हम देखा तो हमारे जो घर के सामने जो है पैडी फील्ड होता है, हालेलुया, जो खाने के लिए उपज, जहां हालेलुया उपज होता है, वहां पर हालेलुया 10 बजे के समय, हालेलुया, ये मेरा पापा का बड़े भाई जो है वो किसान के रूप में वो वहां पर खेतीबाड़ी कर रहे हैं। हालेलुया। तो कितना दिन तक रहा उनका प्रार्थना की डेडिकेशन। हालेलुया। वो 2 दिन तक हमें लगा कि ये साल तो इतना आशीषमय होंगे। हालेलुया। He submitted his life for prayer for 1 year. I will be concentrating in these things. हालेलुया। और बाद में हमें मालूम पड़ा वो 2 दिन के बाद कभी 10 बजे के प्रार्थना हमने सुना नहीं है। हालेलुया। और हम भी कितने सारे रेजोल्यूशंस हम बोलते हैं कि मैं ये साल में ये करूंगा, मैं आई एम डेडिकेटिंग माई लाइफ फॉर जीसस क्राइस्ट, आई एम सबमिटिंग माई सेल्फ फॉर दिस थिंग, आई एम सबमिटिंग माई सेल्फ फॉर दिस दैट थिंग। हालेलुया। हमारे अंदर वो प्रॉब्लम हो जाते हैं। हालेलुया। हमारा डेडिकेशन जो है, हमारे जो सबमिसिव लाइफ जो है 2 दिन 3 दिन यानी 1 हफ्ता तक रहता है। उसके बाद हम खुद भूल जाते हैं हम किसके लिए या किस चीज करने के लिए अपना जीवन को समर्पण किया था। हालेलुया। आज हमें हालेलुया यहाँ पर ये चीज जो परमेश्वर का दास लोग कहा है उसमें हमें थोड़ा ध्यान लगाना है। क्या ध्यान लगाना है? वे कह रहा कि हम वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी अदर बिजनेस, हमको कुछ और करने के लिए हम तैयार नहीं है। हम उसी चीज में लगे रहेंगे कि प्रार्थना और परमेश्वर की वचन की सेवकाई में हालेलुया में हम लगे रहेंगे। हालेलुया। क्या आप एक निर्णय ले सकता है? क्या आप एक निर्णय ले पाओगे कि मैं मेरा जीवन हालेलुया, हम जो हालेलुया इस साल के आखिरी दिनों तक आए हैं, हम आखिरी दिनों तक पहुंचे हैं, पीछे मुड़कर देखें तो हम प्रभु के लिए क्या समर्पित जीवन जी पाया है, क्या हम प्रभु के लिए कर पाया है। हालेलुया। इस आखिरी दिनों में जब हम पहुंचते हैं हालेलुया, क्या हमारे जीवन जैसे परमेश्वर के वचन में हालेलुया स्तोत्रम कहा गया है, हालेलुया से मैं मेरा जीवन जो है, मेरा समय जो है, मैं प्रार्थना के लिए, प्रभु के लिए हालेलुया, प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए मैं डेडिकेट करने के लिए चाहता हूं। हालेलुया। मैं कुछ समय पहले हमारा कलीसिया में हम जब ये कोरोना शुरू हो गया था, सबको 1 आवर करके हमने समय बांट दिया था। हालेलुया। और उसके बाद सब लोग जब जॉब उनके नौकरी शुरू हो गया, सब लोग फिर उसमें चले गया, सबको वो टाइम मेंटेन कर नहीं पा रहा। लेकिन मैं कुछ दिन पहले मैं हमारे कलीसिया के अंदर कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने ऐसा बोला, मुझे बहुत खुश लगा।
मैं बहुत खुश हो गया कि तब से लेकर के उनको जो दिया हुआ समय वो डेली वो प्रार्थना में वो बने रहता है। उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। दे डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर प्रेयर। हालेलुया। बाकी लोग जो है, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं, वो नौकरी में जा रहे हैं, उनके पास वो समय नहीं मिलता है, इस कारण से होगा। लेकिन उन पेरेंट्स के लिए, उन हमारे हालेलुया वडीलों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि वे वो जो समय है प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना में लगे रहता है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। साथ साथ उनको भी मैं प्रचोदन देने के लिए चाहता हूं, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छी चीजें। हालेलुया। और हम देख सकता है कोलोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय के 9वां आयत में जब हम आते हैं, वहां पर हम देख सकता है, इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने और विनती करने नहीं चूकते। हालेलुया। यानी चूके बिना प्रार्थना करना। हालेलुया। यानी हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा प्रार्थना एक दिन वी कैरी द प्रेयर रिक्वेस्ट, सेकेंड दिन वी कैरी द प्रेयर रिक्वेस्ट, थर्ड दिन वी कैरी द प्रेयर रिक्वेस्ट, फोर्थ दिन हम उस बात को छोड़ देता है। हालेलुया। छोड़े बिना प्रार्थना करना, चुके बिना प्रार्थना करना। हालेलुया। एक चीज है, हालेलुया, यहां पर हम देख सकता है जब से हमने आपके बारों कोलोसियों का पत्री में प्रेरित पौल कोलोसियों का कलीसिया के लिए कह रहा है, जब से आपकी कुछ बातों को हमने सुना है, वो बात आप वहां पर पढ़ लेना, वो उसमें जाकर वो क्या क्या है करके मैंने एक बार कवर किया था, उसमें जाने के लिए मैं नहीं चाहता। लेकिन जो बात उस कलीसिया के बारे में अच्छी बात जो परमेश्वर का दास ने सुना है, तब से लेकर के उनके लिए वो प्रार्थना करना छोड़ा नहीं है। हालेलुया। हम प्रार्थना में ज्यादातर क्या करते हैं, छोड़ देता है, हमारा रिक्वेस्ट एक एक दिन कम होते जा रहा है। हालेलुया। हम छोड़ देते हैं। हालेलुया। हम हमारे जो छोटे उम्र में, अभी भी छोटे हैं, लेकिन इससे भी छोटे उम्र में जब थे, तब हमारा मम्मी का प्रार्थना जो है इतना लंबा हो जाता था, इतना लंबा हो जाता था, और हम मम्मी जो है एक भी बात जो है छोड़ता नहीं है। हालेलुया। हम जानबूझकर कुछ चीज छोड़ देते हैं कि समय नहीं है, अभी समय नहीं है, जल्दी खत्म करना है। लेकिन मम्मी जो है एक बार शुरू हो गया तो हाँ, ट्रेन का बोगी जैसे, ये कब खत्म होगा कुछ पता नहीं है, वो लंबा जाता रहता है, टक 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 टक। हालेलुया। एक भी छोड़ती नहीं है। हालेलुया। यहां पर क्या करते हैं कि आपके बारे में जब से हमने सुना है, हम आपके लिए प्रार्थना करना कभी छोड़ा नहीं है। हालेलुया। वी कैरी यू इन आवर प्रेयर। हालेलुया। देखो, आप पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, कब तक करते हैं, आपका पास्टर ट्रांसफर होता है तब तक करेंगे, वो चले गया फिर उसका चले गया, अभी अगले के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पास्टर भी प्रार्थना करेंगे, कैसे मैं आपके बारे में बोल दिया तो आपको दुख होंगे, इसलिए मैं बोल देता हूं, पास्टर कब के लिए प्रार्थना करेंगे विश्वासी के लिए, जब तक वो कलीसिया में है तब तक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद छोड़ देता है। हेलो। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है, कई दीदियों को, कई पेरेंट्स को, कई अंकल्स लोगों को, कई आंटी लोगों को मैंने देखा है। हालेलुया। चाहे हम चले जाएं लेकिन वो हमें छोड़ता नहीं है। हालेलुया। मैं आज वो कहने के लिए चाहता हूं, चाहे हम चले जाएं फिर भी
हमारे लिए प्रार्थना करना। आप कुछ बोल नहीं रहे, मैं आपको देख पा रहा हूं, जितने लोग हैं मैं आपको देख पा रहा हूं, बाकी लोग मुझे पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, आप पहले तो जाके तो देखो, तब जाके आपको पता चलेगा कि हम प्रार्थना में रखते हैं या छोड़ते हैं। आप पहले तो जाके तो दिखाओ। हालेलुया। हम जाएंगे जब परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। लेकिन एक बात, हालेलुया, जितने लोग हमसे छोड़कर गए हैं, हालेलुया, उनको प्रार्थना में लेके रखना है, छोड़ना नहीं। हालेलुया। चाहे हालेलुया पास्टर दूसरा जगह पे चले जाए, लेकिन आपके पास में से आपके जो प्रेम हमको मिला है, आपकी जो खुशियां हमें हालेलुया अनुभव किया है, कभी हम भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया। वैसे ही एक पास्टर जब आपसे चले जाते हैं, कलीसिया से दूसरा कलीसिया चले जाएंगे, तो आपका हृदय में, आपकी प्रार्थना में उनको पकड़ कर रखना है। हालेलुया। उनको छोड़ नहीं देना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में ऐसा परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हालेलुया, जो लोग आपको परमेश्वर के वचन को बताकर आपको चलाया है, हालेलुया, उनके हालेलुया हर एक बातों को बड़े ध्यान से रखना है। हालेलुया। एटलीस्ट हमने जो बोला है वो सब भूल गया तो भी हमें प्रार्थना में क्या करना है? पकड़ के रखना है, छोड़ नहीं देना। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है, आपके बारे में जब से मैंने कुछ बातों को सुना, तब से आप मेरा प्रार्थना के अंदर है। मैंने कभी आपके लिए प्रार्थना करना छोड़ा नहीं है। हालेलुया। यू आर ऑलवेज इन माय प्रेयर। हालेलुया। We have to remember each and everyone. हालेलुया। हमारे जीवन से होकर गए हुए, हमारे साथ अच्छा किया हुआ, हमारे साथ बुरा किया हुआ, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, हमारे साथ परिचय हुआ, हर एक व्यक्ति को छोड़ना नहीं है, उनको प्रार्थना में हालेलुया उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। मैं एक बार तिरुवल्ला नाम की एक जगह केरल में हालेलुया मैं गया, वहां पर एक बड़ा सा घर मतलब मैंने ऐसा घर कभी देखा ही नहीं है मेरे जिंदगी में। हालेलुया। वो वहां पर एक अम्मची, एक बूढ़ी औरत, वो एक खिड़की के पास बैठकर वो कुछ ना कुछ बोल रही हैं, और मैं किसी से मिलने के लिए गया था, और मैं उनके बारे में वो अम्मची से पूछा कि फलाना व्यक्ति, क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? तो अम्मची ने पहला मेरे को ऐसा पूछे कि तेरा नाम क्या है? तो मैंने बताया मेरा नाम ये है कि मैं फलाना जगह से उनसे मिलने के लिए आया हूं। हालेलुया। तो वो ऐसा कह रही है, आज से आप मेरा प्रार्थना में रहेंगे। हालेलुया। देखो, 1 मिनट के लिए मैं उनसे मिला, ज्यादा कुछ देर मैंने उनके साथ बिताया भी नहीं है, लेकिन वो माँ जो है बैठकर उस खिड़की के पास में बैठकर लगातार कुछ ना कुछ बोलती रहती है। दूर से देखने वाले को लगता है ये कुछ पढ़ कर रही है। हालेलुया। लेकिन वो क्या कर रहे, बैठकर वो प्रार्थना कर रही है। लेकिन हमें दूर से देखने वाले को ऐसा लगता है बहन बैठकर प्रार्थना कर रही है, लेकिन पास में आके देखो किसी के बारे में बुराई बोल रही है। हेलो, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। देखो, हालेलुया, हम हालेलुया हर एक बातों के लिए, हर एक चीजों के लिए हालेलुया कभी छोड़ना नहीं है। हालेलुया। हमारा प्रॉब्लम क्या, चाहे हमारे विषय हो, हम क्या करते, छोड़ देते हैं। हम 10 दिन प्रार्थना करने के बाद हमें ऐसा लगता है ये तो मिलने वाला नहीं, हमने छोड़ दिया। हालेलुया। हम हमारी बातों को छोड़ने वाले हैं तो दूसरे के बातों को क्या पकड़ेंगे। हालेलुया। लेकिन प्रियो, हालेलुया, जो बातें हालेलुया हमने आपस में अनुभव किया है, जो प्रेम हमने अनुभव किया है, जो मसीहत जो हमने अनुभव किया है, क्या हम एक दूसरे को भूल पाएंगे? क्या हमारे प्रार्थना में कभी ना कभी हालेलुया हालेलुया उनको लेकर के हालेलुया क्या हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं?
हालेलुया, एटलीस्ट इन ए वर्ड। हालेलुया, क्या आप प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रभु इतना साल से लेकर के अभी तक हमारे बीच में सेवकाई किए हुए परमेश्वर के दासों के लिए हम प्रार्थना करते। एक शब्द में आपने नाम नहीं लिया तो भी आप प्रार्थना कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। वे यहां पर कहता है हम हमारे हरेक प्रार्थना में हालेलुया हम आपको छोड़ नहीं देते, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कितना टाइम कितना हुआ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, नेक्स्ट हालेलुया, कैसे प्रार्थना करना चाहिए? हालेलुया, मैं प्रार्थना के विषय ऑलरेडी ले चुका है, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं और एक साइड में होकर के मैं जा रहा हूं। हालेलुया। नेक्स्ट हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है कोलोसियों का पत्री 4 अध्याय का 12वां आयत, 4 अध्याय के 12वें आयत। वहां पर मलयालम में जो वो शब्द यूज किया है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बात है। हालेलुया। आप ले रहे हो? हाँ, पास्टर साहब बोल रहे हो, साहब पढ़ रहे, फिर हम क्या लेने? बाइबल कितने लोग पास में रखा है? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बेरोवा करके एक नाम के एक जगह के विश्वासी लोगों के बारे में इस प्रकार कहता है, वो लोग जो प्रचार करते हैं वो प्रचार सही है कि नहीं वो पहले परमेश्वर के वचन में ढूंढ कर देखता था। फिर हमें एक कॉन्फिडेंस है, पास्टर जो कह रहे सब कुछ सही होगा, फिर हम क्या इतना ढूंढना है? हालेलुया, नहीं। हालेलुया। कभी हालेलुया पास्टर से भी कुछ गलत आ गया है तो पास्टर को रहस्य में मिलके बताना है। हालेलुया, पास्टर आपने जो प्रचार किया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लगा, ये बोल सकता है, आपको फ्रीडम है। हालेलुया। लेकिन हमारा क्या होता है, हम पब्लिक में बोलते हैं तुम जो बोल रहे सब गलत है। हालेलुया, ये नहीं करना कभी। हालेलुया। रहस्य में उनसे मिलना, कोई भी किसी का भी गलती हो उनसे बताना है, रहस्य में बताना है। अगर सुधरते नहीं है तो पब्लिकली उनको डांटना है। लेकिन परमेश्वर के दासों को डांटने के लिए आपको कोई अनुमति नहीं दिया है, परमेश्वर का वचन भी आपको अनुमति नहीं दिया है, इसलिए डांटना नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर के दास लोग अगर आपको डांटते हैं तो वापस डांटने मत जाना, वो सुन लेना। हालेलुया। मैंने वो भी देखा है कि हालेलुया परमेश्वर का दास किसी बच्चे को डांटा तो बच्चे का पेरेंट्स परमेश्वर का दास को भी डांटा, टिक फॉर टैक हो गया। हालेलुया, ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। चलो वो बात को हम छोड़ देते हैं और ये जो वचन हमने लिया है कोलोसियों का पत्री 4 अध्याय का 12वां आयत में, मलयालम में ऐसा है कि हम हालेलुया എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുന്നു। हालेलुया। वहां पर हिंदी शब्द क्या इस्तेमाल किया है? सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। हेलो, प्रार्थना जो है वो एक साधारण चीज नहीं है। हालेलुया। जैसे आप नौकरी में जाके आप जो प्रयत्न करता है, हेलो आप केयरफुली इधर देखो, आप क्या करते हैं? എന്തായാലും പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു ശബ്ദം മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വി ഫൈറ്റ് ഫോർ യു इन प्रेयर। हालेलुया। हम प्रार्थना में आपके लिए लड़ाई करता है। हालेलुया। प्रयत्न करना, हमें प्रयत्न करना नहीं होता हमसे। हालेलुया। हमें प्रार्थना में प्रयत्न करना, जैसे हम नौकरी के लिए क्यों जाते हैं सब लोग? शौक है इसलिए जा रहे हैं? नहीं, हमें पता है हम प्रयत्न नहीं किया है तो हमारे लिए ही नुकसान होगा। हालेलुया। हमारे आगे का जो प्लान्स है वो नहीं सक्सेस नहीं होगा,
इसलिए क्या होता है, हम प्रयत्न करते हैं, हम कोशिश करते हैं, वी फाइट। हालेलुया। तो उसका मतलब क्या है? प्रार्थना में प्रयत्न करना, उसका मतलब क्या है? प्रार्थना में फाइट करना क्या होता है? हम प्रार्थना में फाइट करने की जगह हम दूसरे चीजों में फाइट करेंगे। प्रार्थना में फाइट करना हमें इतना आता नहीं है। हालेलुया। देखो यहां पर कहता है, हालेलुया, एपफ्रास नाम के एक परमेश्वर का दास के बारे में परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कह रहा है, एपफ्रास जो है आपके लिए क्या करता है? प्रार्थना में वो फाइट करता है। हालेलुया। देखो प्रियो, एक बात आपको समझना है, आपके बच्चों के खिलाफ हालेलुया शैतान की योजनाएं होते हैं, आपके परिवार के खिलाफ शैतान की योजनाएं होते हैं, आपके कलीसिया के खिलाफ शैतान की योजनाएं होते हैं। हालेलुया। आपका मिनिस्ट्री के बारे में शैतान की कई योजनाएं होते हैं। हालेलुया। शैतान उस चीज को आपके ऊपर लागू करने के लिए कोशिश करता है, आपके बच्चों के ऊपर लागू करने के लिए कोशिश करता है। तो आप उसको प्रार्थना में फाइट करना, उसके खिलाफ में। हालेलुया। शैतान को डांट के प्रार्थना करना, उसको भगा के प्रार्थना करना है। हालेलुया। देखो, आप पुराना समयों में जो परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के लोग जैसे प्रार्थना करता था, आप देखा कभी? हालेलुया। वो प्रार्थना करते करते वो स्पिरिट में हो जाता था, फिर वो डांटते थे। क्यों? हमारा प्रार्थना ऐसा है, प्रभु दया करके शैतान से हमें बचा ले, हमें इतना फाइट करना कुछ आता नहीं है, आप हमारे लिए युद्ध, हम तो दीन और दयालु हो गए। हालेलुया। वी हैव टू फाइट। हालेलुया। देखो, एक मुर्गी जो है, उसकी बच्ची को कोई उठाने के लिए जो उकाब, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, जो परिंद, മലയാളത്തിൽ उसको परिंद कहते हैं, കോഴിയുടെ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ പരിന്ത് വരുമ്പോ അമ്മക്കോഴി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അമ്മക്കോഴി ആദ്യമേ കയറി ഓടത്തില്ല, നമ്മൾ ആദ്യം അതാ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ആദ്യം ഓടി രക്ഷപ്പെടും, കുഞ്ഞ് പോയാൽ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച്। हालेलुया। जब शैतान अटैक करने के लिए, जब उनके खिलाफ एक मुर्गी के बच्चे को उठाने के लिए, जब वो परिंद जो उखाब जो है उसको लेके जाने के लिए जब आती है, तो वो मुर्गी क्या करती है? वो पहले भागती है नहीं, वो जितना उनके अंदर ताकत है उसके खिलाफ लड़ने के लिए कोशिश करती है। हालेलुया। जब शैतान आपके संतानों के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके जॉब के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके आत्मिक जिंदगी के ऊपर शैतान जब नजर डालते हैं, तब आप क्या करते हैं? हालेलुया। यहां पर एपफ्रास के बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है, हालेलुया, वो आपके लिए प्रार्थना में फाइट करता है। हालेलुया। देखो, ऐसा प्रार्थना करने वाले कलीसियाओं में कम होते होते जा रहे हैं। इनको अभी हम कुछ साल के बाद, जैसे मैंने पहले बताया, हम वहां पर मिलेंगे। कहां पर? म्यूजियम में मिलेंगे। मेरा अंकल जी, मेरा दादाजी, मेरा परदादा जी फाइट करके प्रार्थना करता था। आप क्या करते हैं? मैं आज भी बैठ के प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे प्रार्थना सिखाओ, मुझे प्रार्थना सिखाओ। मैं वही करता हूं। मेरे परदादा के दादा वो फाइट करके प्रार्थना करता था, वो चैंपियन था। मुझे प्रार्थना नहीं आता, मैं आज भी ट्राई कर रहा हूं। हालेलुया। प्रभु का आगमन, हालेलुया, अभी दरवाजे के पास तक पहुंच गया है और अभी भी बोल रहे मैं कुछ सीखा नहीं है। हालेलुया। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, अब आपके बाजू में जो बैठे उनको देखो, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। ठीक है। हालेलुया। एपफ्रास के बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है, ही यूज्ड टू फाइट इन प्रेयर।
പ്രാർത്ഥനയിൽ അവൻ പോരാടുമായിരുന്നു. हालेलुया. शत्रु जब हमारी आंखों के सामने से हमारी भलाई को ले जाते हैं, हालेलुया, हम गिदयोन के बारे में देख सकता है, जब शत्रु आकर वो सारी जो भली वस्तुएं हैं जो उनके जीवन में वो अनुभव करना था वो सब काट के ले जाते हैं. सब लोग क्या किया? बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर चढ़कर चुप कर बैठे. क्यों? क्योंकि वो लोग हमें देख ना सके. लेकिन उसके बीच में एक व्यक्ति था, गिदयोन. हालेलुया. वो परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर के गिदयोन से बुलाता, है शूरवीर, तू यहां पर क्या कर रहे हो? हालेलुया. इफ यू हैव ए फाइटिंग मेंटालिटी, प्रार्थना के अंदर एक जोर अगर आपके अंदर है तो आप गिदयोन से कम नहीं है. हालेलुया. देखो कुछ और बातों को भी, हालेलुया, कुछ और नहीं, एक 2 घंटा और बोलने के लिए भी है. हालेलुया. लेकिन मैं समाप्त करने के लिए जा रहा हूं. हमारा आज का समय हमारे पास खत्म हो रहे हैं. आइए अपने आंखों को बंद करें, हम अपने आप को एक बार देख ले. क्या हम आज जितने बातें बोले हैं, क्या हमारे जीवन में एक, कम से कम एक तो गुण हो? हालेलुया. नहीं है तो हम ऐसा बन पाए कि हम, हालेलुया, वन अकाउंट में प्रार्थना करने वाले बन पाए, एक चित होकर प्रार्थना करने वाले, कंटिन्यूअस प्रार्थना करने वाले बन पाए. हालेलुया. लेट्स प्रे विदाउट सीस. हालेलुया. और हालेलुया, പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, हालेलुया, വിട്ടുകളയാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, प्रार्थना हालेलुया छोड़ ना देने वाला लोग, हालेलुया, हम ऐसा बन पाए. हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करेंगे.